morning बच्चों. Today I will start poem section of class 12. Okay. First poem is My Mother at 66. मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको आपके प्रोज को ख़त्म की, सारे जो जितने भी चैप्टर्स थे उसको मैंने पढ़ाया और आज से मैं आपको पोएम पढ़ाना शुरू करूँगी. ओके. अब देखिए फर्स्ट पोएम है आपका माई मदर एट 66. इस पोएम में जो पोएटेस हैं, जो आपकी कवित्री हैं, वो क्या कहती हैं, एक्चुअली वो अपने माँ के घर से कोचीन जा रही होती हैं, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती हैं और उनकी माँ उनके साथ में बैठी हुई होती हैं. तो उनका एज जो है 66 ईयर्स का है. तो एक माँ से बिछड़ते समय एक बेटी का क्या दर्द है, क्या दुख है, इसमें ये मतलब बयां कर रही हैं अपने जो पोएम के थ्रू, स्टांजा के थ्रू. देखिए कैसे बयां कर रही हैं. मैं स्टांजा पढ़कर आपको हिंदी बताती हूँ. ओके. देखिए क्या है स्टांजा पहला. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. जो पोएटेस हैं वो गाड़ी में अपनी माँ को बैठाकर, माँ 66 ईयर्स की हैं, वो बैठा करके एक्चुअली वो एयरपोर्ट की तरफ, कोचीन उनको जाना है, वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं. उनकी माँ उनको सी ऑफ करने जा रही हैं. एज बहुत थोड़ा एज ज़्यादा है तो वो उनके बगल में बैठी हुई हैं और जो है वो मतलब उनका जो चेहरा किस तरह का है इसके बारे में पोएटेस जो है वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट. वो डोज का मतलब ऊँघना, जैसे ऊँघाई लेना, जो लोग सोते समय उनका मुंह जो है खुला है, ऊँघाई ले रही हैं और उनका मुंह ओपन है, खुला है. हर फेस एशन लाइक दैट. उनका चेहरा राख की, ऐश का मतलब होता है राख, राख की तरह धूमिल है. ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ अ पेन. एक जिंदा लाश के समान, जो कॉर्प्स का मतलब होता है एक लाश के समान वो दिख रही हैं. एंड रियलाइज्ड विथ पेन. लगता है उन्हें कोई तकलीफ है. ऐसा जो कवित्री हैं, जो पोएटेस हैं, वो सोच रही हैं कि मतलब लगता है कि उनको कुछ तकलीफ है. उनके चेहरा को देख करके उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको कुछ तकलीफ है. दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सुन. जो बेटी हैं, जो पोएटेस भी हैं, कमाला दास लिखती हैं कि जो मतलब वो अपने माँ का इस दर्द को देखकर उसको एक झटके से हटाना चाहती हैं और वो अपने आप को उससे थोड़ा अलग हटाते हुए खिड़की से बाहर, गाड़ी में खिड़की से बाहर देखने लगती हैं. एक्चुअली जब माँ से विदा होते समय दोनों का दर्द जो है, बेटी और माँ दोनों का दर्द जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत ही तकलीफ दे, बहुत पेनफुल होता है. तो इस मोमेंट को जो पोएटेस है वो हटाना चाहती हैं कि ताकि माँ को तकलीफ ना पहुँचे, और अपने सर को झटकते हुए वो खिड़की से बाहर की तरफ देखती हैं. पुट दैट थॉट अवे. अपने विचारों को दूर करते हुए. एंड लुक्ड आउट एट यंग trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. कह रही हैं कि वो जो है वो बाहर की तरफ देखती है जहाँ पर जो यंग ट्रीज हैं वो पीछे भागते हुए नज़र आते हैं. एक्चुअली जब आप कभी गाड़ी चलाते हो या गाड़ी में बैठे हुए होते हो, जो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो पीछे जाते हुए नज़र आते हैं. तो यहाँ भी जो स्टैंडिंग ट्रीज हैं, जो यंग ट्रीज हैं, वो पीछे जाते हुए नज़र आते हैं. द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. जो बच्चे जो हैं वो बहुत मतलब खुशी से झूमते हुए अपने घरों से क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं. इस बात को वो महसूस करती हैं और देखती हैं. एक्चुअली ये अपना पूरा ध्यान दुख से हटाने के लिए करती हैं. जो कवित्री हैं वो अपना पूरा ध्यान जो है दुख से हटाने के लिए ऐसा करती हैं और गाड़ी से बाहर की तरफ देखते हुए ऐसा सोचती हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू
यार्ड, बट थोड़ी ही देर में वो देखती हैं कि सिक्योरिटी चेक जो है, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक उनको दिखाई पड़ने लगता है। आई लुक्ड अगेन एट हर वॉर्न पेल, वो कहती है कि मैंने पुनः अपनी माँ के विवर्ण, वॉर्न पेल, विवर्ण मुरझाया हुआ, पेल का मतलब पीला टाइप का, धूमिल पीला जिसको कहते हैं, जो बुढ़ापा में लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ता है, उस तरह के चेहरे को देखती हैं। एज ही एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट, वो और उनका कंपेयर वो जो शरद मतलब जो ठंडे के दिनों में देर रात के चांद से कंपेयर करते हैं। आप देखते हो कि ठंडे के दिनों में देर रात का जो चांद होता है वो जो है वो बहुत धूमिल हो जाता है, वो बहुत धुंधला हो जाता है। तो आप वो अपनी माँ का जो चेहरे का जो कंपेयर है वो देर रात जो है वो चांद से करती हैं, जो कि धुंधला हो जाता है, वो फॉगिंग से, जो हेवी फॉगिंग होते रहता है, डेंस फॉगिंग की वजह से ढक जाता है। तो वही कहती हैं कि मेरी माँ का चेहरा भी उसी तरह से धूमिल, बहुत खूबसूरत चांद भी जो है जैसे फॉग से धुंधला पड़ जाता, उसी तरह तकलीफ से उनकी माँ का चेहरा भी धूमिल पड़ गया है, पेल हो गया है, फेडेड दिख रहा है, मुरझाया हुआ दिख रहा है। फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सुन अम्मा। वही पुराना दुख उनको उनके चेहरे पे नज़र आता है, और जो है अब इनको भी अपना बचपन का डर, और ये डर कि कहीं मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं भी अपने बच्चों से इसी तरह सेपरेट होंगी, इस सेपरेशन का डर भी उनको होता है, और वो डर जाती हैं। जो पोएटेस हैं, जो उनकी बेटी हैं, जो यहाँ कवित्री हैं, वो डर जाती हैं, और इस डर को हटाते उन्होंने अपनी माँ के चेहरा को देख के फिर माँ से कहती हैं, फिर से मिलेंगे माँ, मतलब आप घबराओ नहीं, फिर से मिलेंगे माँ। लेकिन माँ के दिल में उस समय जो रहता है, एक बुजुर्ग माँ जब अपनी बेटी या बच्चों को विदा करती हैं, या आप अपने घरों से बाहर पढ़ने के लिए जाते हो, तो जो एज्ड मम्मी होती हैं वो उनको लगता है पता ना फिर मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, इस तरह की जो विचार उनके मन में है, वही एक फेमिलियर एक जो जिसका कंपेयर यहाँ पोएटेस कर रही हैं, वही फेमिलियर वे एक की बात कर रही हैं। वो एक का मतलब दुख होता है। ऑल आई डिड वाइल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये सब मैंने मुस्कुराते हुए अपने माँ से कहा, मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए जो है पोएटेस अपनी माँ से कहती हैं फिर से मिलेंगे माँ, ताकि जो दुख है, जो सेपरेशन का, जो अलगाव का जो दुख है, वो माँ से हटे, और जो है माँ थोड़ा खुश हों विदा होते समय, क्योंकि बेटी को भी अंतिम जो माँ का, जब हम घर से आते हैं तो उस समय माँ का जो चेहरा होता है वो जल्दी भूलता नहीं है। तो इस तरह से ये पोएम आपका फर्स्ट पोएम ख़त्म हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे। ओके, आप मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली वॉच करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे नंबर पे शेयर कर सकते हैं। सो आप देखें वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।